आज हम प्रार्थना करते हैं that you let your name rise higher, कि आपके नाम को महिमा मिले and our names go down. और हमारे नाम नीचे गिर जाएं। Lord, I pray, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं touch our hearts कि आप हमारे हृदय को स्पर्श and let कीजिए your spirit flow. और आपकी आत्मा हमारे अंदर बहे। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम Praise में the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Okay, so there is a burden हमारे दिल पे एक बोझ है upon the heart of the Lord. प्रभु के दिल पे एक बोझ है। There is a burden एक बोझ है that He is transferring into the hearts of His children. प्रभु के दिल पे जो बोझ है वो हमारे दिलों पे डाल रहा है, मतलब और प्रभु के बच्चों पे। And this burden और ये जो बोझ है is nothing but that a man of God shall be sincerely and truly born again. प्रभु के दिल का जो बोझ है ये है कि प्रभु के जो बच्चे हैं वो फिर से जन्म ले, दोबारा जन्म ले। ये प्रभु के दिल का बोझ है। I would like to thank all of you all who've been fasting and praying for me. हम सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं जो हमारे लिए उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे इन दिनों में। There are many different reasons बहुत अलग अलग कारण हैं due to which और जिसके लिए man fasts. मनुष्य जो है वो उपवास करते हैं। In fasting and prayers, the intentions and the motives of man are very important. उपवास करके अगर हम प्रार्थना करते हैं जो तुम्हारा मकसद है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। You can fast thinking you're doing a great job. आप ऐसे उपवास कर सकते हैं ये सोचिए कि हाँ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ उपवास करके। When I was before coming to the Lord, प्रभु के पास आने से पहले I used to fast a lot. हम बहुत उपवास करते थे। I used to fast every day for months. रोज हम उपवास करते थे महीनों तक। But the intention लेकिन वो of fasting उपवास करने का जो मकसद था was completely wrong. उसका मकसद ही सबसे गलत था Some हमारा। of the intentions why people fast is in order, you can say, to lose weight. बहुत सारे लोग उपवास इसके लिए करते हैं ताकि वो वजन घटाए अपना, In order to build muscle. I've done this. अपने शारीरिक जीवन को ऐसे मजबूत तंदुरुस्त बनाने के लिए। However, लेकिन when we come to Jesus, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं the understanding of why we pray and fast changes completely. उपवास और प्रार्थना करने का जो मकसद है वो पूरा तरीके से बदल जाता है। You know, I see many people who say we are sinners. हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो कहते हैं हम पापी हैं। I see many people who say we are weak बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम कमजोर हैं and they ask the Lord for help. और वो खुदा के पास जाते हैं सहायता मांगने के And लिए, that's what we should do. और यही हम सबने करना जरूरी है। However, लेकिन what is it that you are doing to show the Lord that you are weak? तुम ऐसे क्या कर रहे हो कि तुम खुदा को दिखा सकते हो कि तुम कमजोर हो? The Bible says there is a spirit that helpeth our infirmities. शास्त्र ऐसे कहता है कि एक ऐसा आत्मा है जो हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। So man is designed weak. मनुष्य का जो रचना की गई है वो कमजोर की गई है। Man is designed to be dependent on his creator. मनुष्य की रचना ऐसी की गई है कि अब सृष्टिकर्ता के ऊपर वो निर्भर रहे। The way we move towards God जिस तरीके से हम प्रभु की ओर जाते हैं is what will determine ये निर्भर रहता है whether we are sinners and whether we are weak. या क्या हम पापी हैं और क्या हम कमजोर हैं। It's not in words. ये हमारे भीतर नहीं है, It's not a mind game. ये एक मन में चलने वाले विचार नहीं है, It's a spirit thing. ये एक आत्मिक चीज है। And if you want to connect with your creator, it should be in the spirit. अगर तुम अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ना चाहते हो वो तुम्हारे आत्मा के द्वारा ही होगा। Now what fasting does और उपवास क्या करता है is that it blocks the intake of a physical attribute into your life. जो शारीरिक जीवन में तुम्हारे जो आने वाला या प्रवेश करने वाला है उसको जाकर रोक देता है उपवास करने के द्वारा। So what food does is खाना क्या that करता है? food
gives you energy to act in the realm of the physical. खाना क्या करता है, आपको ताकत देता है ताकि आप अपने सांसारिक जीवन का सारा काम कर सकें। The reason we are having weak Christians today is because they work on food. हमारे पास कमजोर ख्रिस्ती लोग हैं क्योंकि वो खाने पर निर्भर रहते They हैं। have not understood the act of true fasting and prayer. वो सच्चा जो उपवास और प्रार्थना करने वाली जो आत्मा है वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। The same way उसी तरह fish एक मछली जो and है, water पानी, go together. मछली और पानी दोनों एक साथ जाते हैं। The same way Messi and football go together. जैसे मेसी एक फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति है, वो और फुटबॉल एक साथ जाता है। The same way fasting is a combination with prayer. उसी तरह जो है उपवास और प्रार्थना ये दोनों एक साथ जाते हैं। You cannot fast and not pray. अब उपवास करके प्रार्थना नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता You know है। what that is called? आपको पता है वो क्या कहते हैं उसे? Hunger strike. मतलब खाना छोड़ देना। You're just doing a hunger strike and you will damage your body because of that. आप अपने शरीर को नाश करोगे उसके कारण। When you fast without prayer, there is an acidic reaction in your body जब आप उपवास करते हो बिना प्रार्थना किए तो आपके शरीर में ऐसा कुछ एसिड का ये होता है that disrupts the walls of your stomach. जो आपके जो अंदर का पेट है उसको जाकर नाश कर देता है वो एसिड के द्वारा। This is when you fast without prayer. ये कब होता है? जब आप उपवास करते हो बिना प्रार्थना किए। Now, coming to fasting and praying with the Lord in the realm of God अभी हम आप बताएंगे कि उपवास और प्रार्थना करना प्रभु के लिए वो कैसे करते हैं। is the Holy Spirit that helps. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा इसमें। And that is why when you block the intake of a physical thing, that same blocking gives authority to your spirit. जब आप वो खाना जो आपके शरीर के भीतर आने वाला है आप उसे रोक दोगे तो उसके कारण आत्मा को ये मिलता है। Now ये remember, ताकत मिलता है। when we have to connect to the Lord, it is a spirit thing. जब हम खुदा के पास एक साथ होना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा हो सकता है। And because it's a spirit thing, your and my spirit needs to be bigger than our physical body. इसीलिए जो है तुम्हारा और हमारा जो आत्मा है खुदा के साथ जुड़ने के लिए हमारी आत्मा बड़ी होनी चाहिए। When you fast, you say no to your body. And when you pray, that same food that you are giving to your body, prayer becomes the food for your spirit. जब हम उपवास करते हैं आप खाने को नकारते हो, लेकिन वो जब आप प्रार्थना करते हो तो वही जो प्रार्थना का जो आत्मा है वो तुम्हारे शरीर के लिए ताकत बनेगा और खाना बनेगा। We are many Christians who are making noise today. बहुत सारे ख्रिस्ती बहुत सारा आवाज कर रहे हैं आजकल। The spirit is weak. आत्मा जो है वो कमजोर है, The spirit is poor. आत्मा जो है वो गरीब है, The spirit has no capacity. आत्मा के पास ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है। It's a very important topic, fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Fasting is an act of laboring with God. उपवास करना एक ऐसा कार्य है जो मतलब आप प्रभु के साथ कार्य कर रहे हो। The Bible says, शास्त्र कहता है do not labor for food that will perish, but for the food that will last for eternity. ऐसे ना खाने के लिए काम मत करो जो नाशवत हो सकता है या जो नाश हो सकता है, लेकिन ऐसे खाने के लिए काम करो जो अनंत काल तक चले। Now the food that man is laboring for जिस खाने के लिए अभी मनुष्य कार्य कर रहा है या काम कर रहा है is the food of this world. ये संसार का खाना है। Is the food of envy, jealousy, pride, wealth, fame, etc. जो तुम्हारे भीतर क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजों के लिए। However, the food that Jesus was talking about that one should labor for जो खाना जो यीशु मसीह बात कर रहे थे जिसके लिए व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए was himself, वो खुद के विषय में बोल रहे was थे, his word, उनके वचन के Was विषय the में बोल Bible. रहे थे, शास्त्र के विषय में was बोल रहे थे। prayer. क्योंकि प्रार्थना Everything about God सब कुछ जो खुदा के विषय में है is what a true child of God should seek and move forth in that. खुदा के सच्चे बच्चे ने जाकर उसे खोजना चाहिए। ठीक है? There is the world and there is another kingdom.
एक और दुनिया है और एक और साम्राज्य चल रहा है। There is the soul. हमारे प्राण, There is the spirit. हमारी आत्मा। Laboring कार्य करना is an act एक काम है of practicing and spending more time in that particular area. कार्य करना मतलब हम उस चीज में सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं या काम करने में। For example, when I was playing, उदाहरण के रूप में जब हम खेलते थे, the more time I spent on the field playing, सबसे ज्यादा समय हम फुटबॉल अगर खेलने में बिताते थे, the more time I spent on the field practicing, फुटबॉल खेलने के लिए हम और ज्यादा प्रैक्टिस the करते more थे time I spent on the field laboring, और कार्य और कष्ट करते थे हम the फुटबॉल more I खेलने will के लिए, improve, उतना हम और बेहतर the होते more गए। I will be able to stand when the opposition comes with force. जब विरोधी खिलाड़ी जब हमारी ओर आते थे तो हम और मजबूत होते गए। What are we laboring for today? आज हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? Are we laboring for the food that will perish? क्या हम उस खाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो नाश हो जाएगा, Are we laboring for the food that will last for eternal life? या हम उस खाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो अनंत काल तक चलते रहेगा? It is a choice. ये आप पर है, आपकी चुनाव है। Don't say that, oh, Jesus will help me. Jesus wants to help you. He's giving you the Spirit to help you already. ऐसे मत कहो कि यीशु मुझे मदद करेगा। यीशु आपको मदद करेगा, इसलिए तो आपको आत्मा दिया गया But what है। are you doing to be helped? आप ये क्या कर रहे हो कि यीशु आपकी मदद How are करे? you connecting with the Lord every day? Not over here. The main battle will start once we go out. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप यीशु के साथ कैसे जुड़े रहते हो। सिर्फ यहाँ पर कलीसिया में नहीं, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकल कर जाओगे तब। The soul is a body that is stuck with our spirit. प्राण और आत्मा जो है हमारे प्राण और शरीर जो हमारे आत्मा से जुड़ी हुई है। That soul has a desire to produce emotions inside a man. वो प्राण के द्वारा हमारे भीतर जो है भावनाएं उत्पन्न होती है। Now, अभी this soul ये जो प्राण है manipulates the entire system of man from connecting to God. ये प्राण के द्वारा ही मनुष्य को पूरा ऐसे नियंत्रण करता है, So और we उसे can- रोकता है प्रभु से एक साथ होने के So लिए। we can come here and be emotional about the singing. हम We यहाँ- can, yeah. हम यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत भावुक हो सकते हैं, जो गीत चल रहे हैं यहाँ पर वो We सुनकर। can come here and shed tears. हम यहाँ पर आकर ऐसे आंसू बहा सकते हैं। But your main testing, Ab- my main testing is going to be once we are out from there. आपकी और हमारी परीक्षा जो मेन चलने वाली है वो यहाँ से बाहर निकल कर I होगी। can come and speak words here. हम यहाँ पर आकर वचन बोल सकते हैं, What is my life when I go outside? लेकिन मेरा जीवन कैसा है जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे? And that is why और इसी कारण laboring कार्य करना in the correct area is very important. सही दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let's open to the book of John chapter 3, यूहन्ना 3 verse 1 to 7. यूहन्ना 3 1 से 7। निकोदेमस नामक फरीसी यहूदियों के महासभा का सदस्य था। वह रात में यीशु के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार करते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक वह ईश्वर से आया हुआ है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश कर जन्म ले सकता है? Okay, one second. Okay, so now Nicodemus, just the description, was निकोदेमस in जो है a classroom session with Jesus. वो एक यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई है। Nicodemus was already born once. निकोदेमस का एक बार जन्म हो चुका था।
He found it difficult understanding what this man Jesus is speaking about. उसे कष्ट हो रहा था ये समझने में कि यीशु क्या कह रहा है उससे। What does this show? ये क्या दर्शाता है? What do we understand by this? हम क्या समझते हैं इस चीज से? Is that this man was a man of the flesh. ये आदमी जो है वो अपने शरीर के द्वारा चल रहा था। This man had not yet experienced the Spirit of God. इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, निकोदेमस ने आत्मा का अभिनव नहीं किया था अभी He तक। didn't know what it is like to spend time in the secret place with God. वो ये नहीं जानता था कि प्रभु के साथ एकांत में समय बिताना क्या होता है। But he was a great leader. एक महान जन था वो। He was the ruler of an entire nation. वो एक पूरे साम्राज्य का एक महान नेता जैसा था। Alright, you can read. Yes. यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह का है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा का है। आश्चर्य न कीजिए कि मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि आपको दोबारा जन्म लेना होगा। I must be born again. हम सबका दोबारा जन्म होना बहुत जरूरी है। Now the things of Jesus यीशु की जो बातें हैं are not earthly but heavenly. सांसारिक नहीं है, स्वर्गीय है। In order to operate in the ways of God, खुदा के कार्यों पर चलना या खुदा के नियमों के हिसाब से चलना, man must receive an instrument मनुष्य के पास एक ऐसी साधन होना चाहिए by which he can connect to the heavenly realms. जिसके द्वारा वो जाकर प्रभु के साथ जुड़ सके। Brothers and sisters, aunties and uncles, भाइयों बहनों, अंकल और आंटियों, being born again is an act of receiving the Spirit of God. दोबारा जन्म लेना इसका अर्थ ये होता है कि तुम प्रभु की आत्मा को पाओ। Being born again is a spiritual activity. फिर से जन्म लेना जो है एक आत्मिक काम है। Being born again is an act of having your life exchanged with the life of Christ. दोबारा जन्म लेना इसका ये अर्थ होता है कि तुम तुम्हारा जीवन प्रभु के जीवन के साथ बदल दो। There are Christians बहुत सारे क्रिस्ती हैं who call themselves Christians, जो अपने आप को क्रिस्ती बुलाते हैं, but the aspect of a change in the way they operate लेकिन वो जैसे कार्य करते हैं is not seen. वो सही तरीके से नहीं दिखता। I hear many say we are born again, we are born again, we are born again. हमने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना है कि हाँ हमारा दोबारा जन्म हुआ है, दोबारा जन्म हुआ है, There is no identity of Jesus Christ upon their lives. लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं दिखाई देते हैं। That is why there is a burden. इसीलिए उनके दिलों पे एक बोझ है, And the burden is that all must be truly born again. और ये बोझ ये है कि सबका फिर से जन्म होना बहुत जरूरी है और सच्ची तरीके से। A life that comes from Jesus Christ himself. एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा है। Okay? Now, I'll take us through some of the basic elements of Jesus. यीशु मसीह के जो जीवन के जो चरित्र है या जो कुछ है वो हम आपको अभी समझाएंगे। What makes up Jesus? यीशु मसीह को क्या बनाती है ये There are सारी few चीजें? basic elements that we all know, very common. हम सब इन बातों को जानते हैं। One is the divine nature of God. ये उनका दैविक ये है, चरित्र है। Then that divine nature mingling with that of man, उनका दैविक चरित्र जो है वो उनका मनुष्य के चरित्र के साथ मिलना, the incarnation, उनका प्रभु का जन्म होना मनुष्य के रूप में, living with men and experiencing the daily persecutions of life. मनुष्य के साथ रहना और मनुष्य जो अपने जीवन काल में रोज रोज सहन करते हैं वो सब देखना। This is Jesus, huh? ये यीशु है। Experience of death. मरना क्या है या मृत्यु क्या है ये भी देख लेते हैं। His यीशु, resurrection, उनका पुनरुत्थान होना, his ascension, उनका स्वर्ग में उठाया जाना and his enthronement. और उनका सिंहासन पर बिठाया The जाना। God we serve is not an ordinary God. जिस खुदा की हम आराधना करते हैं वो कोई साधारण सा खुदा नहीं है। He is a God of victory. वो विजय का खुदा है, He is a God of power. वो सामर्थ का खुदा है, He is a God who is all holy.
वो अति पवित्र खुदा है। All these elements ये सारे जो चरित्र हैं have been transferred into that spirit of God. ये सारे जो चीजें हैं वो प्रभु की आत्मा में जाकर आ गए हैं। The all inclusive spirit. ये सब शक्तिमान आत्मा है, सर्वशक्तिमान आत्मा है। If we know the spirit that we have truly, अगर हम हमारे भीतर की जो आत्मा है उसको सही तरीके से जाने, we will know the power that every true child of God should operate with. हम ये जान जाएंगे कि हम सब जो है हम कौन से सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे। There are many who received life and have been accepted. बहुत सारे लोगों को जीवन प्राप्त हुई और उनका ग्रहण हुआ है, But that abundant life is still not piercing into the hearts of men and women. ये जो पूर्ण तरीके से जीना है ये मनुष्य के भीतर नहीं गया है अब तक। When that abundance comes, और जब वो पूर्ण तरीके से जीना उनके जीवन में आएगा, that means when the light of God truly shines, जब खुदा का प्रकाश उन पर आएगा, that is the time the bearing of fruit begins. फिर वो फलदायक हो जाएंगे। We are Christians today हम क्रिस्ती हैं आजकल, that want God for success. हम खुदा को क्यों चाहते हैं? ताकि हमें समृद्धि मिले या हम आगे बढ़ सकें। So everything in their life revolves around success, and because of that they call on to God. और अब आजकल के जीवन में हमारे जो कुछ भी चलता है हम खुदा पर निर्भर रहते हैं ताकि हमें उन्नति मिल सके, हम आगे बढ़ सकें। However, when we are a fruit bearing Christian, लेकिन जब हम फलदायक क्रिस्ती बनेंगे, it is now God who controls our system. अभी खुदा हम पर नियंत्रण करता है और हमारे जीवन पर। What category do we come in is a question that we all must ask ourselves today. हम कहाँ पर आते हैं ये हमने खुद को पूछना चाहिए। As we move from here, we have to ask that question to ourselves. जैसे हम यहाँ से निकलेंगे हमने खुद को ये सवाल करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। A person, you know the reason why I'm speaking, I'm giving this born again means this, born again means this, born again means this, is because I know there are some of us who say we are born again. हम दोबारा जन्म लेना ये बात हर बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दोबारा जन्म लिए हुए हैं, But कहते the हैं, born again has no standard. लेकिन उनका कोई स्तर नहीं है जो दोबारा जन्म लेने The का, standard of being born again is too high. क्योंकि उसका स्तर जो है वो काफी ऊंचा है। Christians have made it this low. क्रिश्चियनों से बहुत नीचे कर दिया है। So everyone who reads the Bible and prays 30 minutes once a week say we are born again. जो शास्त्र पढ़ता है और प्रार्थना करता है 30 मिनट के लिए सोचता है कि अरे हाँ मेरा तो दोबारा जन्म हो गया है। A person who is truly born again lives a life of daily sacrifices. जो दोबारा जन्म हुआ है वो रोज के जीवन में त्याग कर रहा है। Let's open to the book of Mark chapter 8 verse 34. मरकुस खोलते हैं। यीशु 8:34 है। 34 and continues. यीशु ने अपने शिष्यों से अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर यह कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपने जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देगा वह उसे सुरक्षित करेगा। Now, I want us to understand और हम ये समझ लीजिए what it means to live a life of sacrifice. त्याग का जीवन जो है वो क्या है। The Bible says in Mark 34, 8:34, शास्त्र हमें मरकुस 8:34 में ये समझाता है, whoever desires जिसकी की भी इच्छा हो to come after me, जो यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है, let him do these three things. उसे ये 3 चीजें करना बहुत ही आवश्यक है। Deny self, खुद को त्यागे, carry his cross, खुद का क्रूस उठाए and follow Jesus. और यीशु मसीह के पीछे हो। That self-denial is an act of sacrifice unto God. खुद को त्यागना है, ये जो है वो एक उपवास जैसे है प्रभु के लिए। That cross that we are mentioning here is a cross of persecution.
ये जो क्रूस का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये है कि आपको लोग त्यागेंगे, दुत्कारेंगे। This cross, for those who are sincerely carrying it, ask. It's not light, it's heavy. और ये जो क्रूस है, जो लोग उठा रहे हैं, जो लोग उनको ऐसे त्याग देते हैं, वो बहुत ही भारी है। Many have dropped it and ran away already. बहुत सारे लोगों ने तो इस क्रूस को छोड़ दिया और भाग गए हैं। Many have become cold already, cold. बहुत सारे लोग जो है वो ठंडे पड़ गए हैं। There's no fire burning within the hearts of men anymore. उनके दिलों के भीतर कोई आग नहीं जल रही है अब। Yes. Now, he अब goes on to say, and follow me. मेरे पीछे हो ले, That word follow me मेरे पीछे हो ले is to follow him without giving excuse. कोई कारण नहीं दिए बिना यीशु के पीछे होना। There is so much of excuse, and the devil has a way of speaking to a man telepathically. He doesn't have to come and speak. He can put things in your mind. शैतान ऐसे कोई किसी के द्वारा आकर बात नहीं करेगा, आपके मनों में भी बात डालते And रहता if है। we are born on giving excuses, he will ruin our Christian life. अगर हम कारण देते रहेंगे तो हमारा मसीह जीवन को नाश कर देगा। You know, I was seeing, there was this man speaking, एक व्यक्ति बात कर रहा था, and he said that I have checked all religions, कि हमने सारे धर्म जांच लिए हैं and he said that none had the answer except for the Christians. और किसी के पास उत्तर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मसीहों के पास The उत्तर answer था। to live a life of purity and holiness. पवित्र जीवन कैसे जीना है, ये सिर्फ उत्तर मसीहों के The पास है। answer to live a life free from the bondage of Satan. शैतान से दूर ये जीवन जीना, ये How- सिर्फ मसीह के पास However, है। he passed a statement. उसने ऐसे कहा He said that in spite of them having the answer, I know how to fragment the minds of Christians. उनके पास ये उत्तर है, लेकिन उनके मनों को कैसे बदलना है वो हम जानते हैं। The reason why he said this, you know, is what? वो आप जानते हो उसने ऐसे क्यों कहा? He said, I live my life, I've surrendered my life to the devil. क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है वो शैतान के But हाथ में दे Christians दिया। have not surrendered their life to Jesus. लेकिन क्रिस्तियों ने अपना जीवन यीशु मसीह को They नहीं दिया walk है। on food. वो खाने पर निर्भर रहते हैं। Food is the barrier that is stopping them from entering God. ये खाना जो है यही एक बड़ा रुकावट आता है प्रभु के पास आपको जाने से। It's never enough to call ourselves Christians. ये कभी पूरा नहीं होगा कि हम अपने आप को मसीह बुलाएंगे। It's never enough to come here one Sunday and go back. No, ये no. यहाँ पर संडे एक बार आना और वापस जाना, ये बस नहीं होगा। It is a life of no excuses. बिना कारण दिए जीवन जिंदगी बिताना, यही सबसे महत्वपूर्ण When है। we master that life, जब हम उस जीवन में आगे बढ़ेंगे, let sickness come. फिर बीमारियों को आने दो, Let powers of this dark age come. इस शैतान के जो सामर्थ्य है उसको हमारे विरुद्ध आने दो। Let your friends, your family come. आपके मित्र, अपने परिवार वाले भी आपके विरुद्ध आएंगे। You have understood what it means to follow Jesus. आप सही तरीके से समझ गए हो कि यीशु मसीह के पीछे चलना क्या होता है। The day you are tired, जिस दिन आप थक the जाओगे, day you've come from work and you're exhausted, जिस दिन आप काम से आए हुए हो और बहुत थक गए हो, that is the time you pray even more. उस दिन आप सबसे ज्यादा प्रार्थना करो। We are not here हम यहाँ पर इसलिए नहीं हैं, in the body of Christ यीशु मसीह के शरीर देह में, to prepare weak Christians, ताकि हम ऐसे कमजोर क्रिस्तियों को बनाएं। but if all shine together, अगर हम से एक साथ मिल जाएंगे, if all rise together, सब एक साथ ऊपर उठेंगे, Satan will not know who to attack. शैतान ये नहीं जानेगा कि वो जाकर किसके पीछे पड़े। It's important, ये बहुत ही महत्वपूर्ण and we है। will not understand this today. ये हम आज नहीं समझे, But in the time of darkness, जब अंधकार के समय में we'll understand what it would have meant to labor with Christ. तब हम समझेंगे यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना या कार्य करना क्या होता है। Following Jesus यीशु मसीह के पीछे चलना will demand so many things of your life. आपके जीवन से बहुत सारी चीजें पूछेगा यीशु। In following Jesus, यीशु मसीह के पीछे you चलना, will have to die to certain things to live.
कुछ चीजों के लिए आपके लिए मरना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा ताकि आप जिए यीशु के साथ। Following Jesus will demand something very close that your heart is stuck to. आपके दिल के सबसे करीब कुछ चीजें ऐसी रहेगी जिसे आपको त्यागना पड़ेगा। If that has not happened yet, अगर वो आज तक नहीं हुई है we वो don't चीजें, know what it means to follow God. आप ये नहीं जानते हो फिर खुदा के पीछे चलना क्या होता है। It will cost you your life in this world. आपका जीवन आपका नाश हो जाएगा। It's time to start walking with God sincerely. It's time to be truly born again, brothers and sisters. अभी आपको ये निश्चय करना है कि हाँ मुझे खुदा के साथ चलना है और दोबारा जन्म लेना है, At the end, we'll be happy. और फिर अंत में हम खुश रहेंगे। Let us open to the book of Acts, chapter 8, verse 1. प्रेरित के काम। These things that we are speaking are symptoms of someone who is truly born again. ये जो हम बातें कह रहे हैं वो उन लोगों में दिखाई देगी जो जिनका जन्म दोबारा हुआ है, Otherwise, it's not possible to understand. वरना ये समझना असंभव है। Okay? Acts chapter 1, verse 8. Yeah. अच्छा, प्रेरित के काम 1 और अध्याय 8 वचन 8। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतर आएगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोगों को यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्ष्य देगा। Now, born again फिर से जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना comes with the baptism of power. तुम्हारा अभिषेक होगा सामर्थ से। Power for what? जो सामर्थ है वो किस लिए सामर्थ? Not to eat food, खाना खाने के लिए सामर्थ नहीं, not to gossip, कानाफूसी करने के लिए सामर्थ नहीं, not to go out for parties. पार्टियों में जाने के लिए सामर्थ नहीं। But we need power to live above sin. हमें सामर्थ इसलिए चाहिए ताकि हम पाप से ऊपर जिए। Power to live above depression and anxiety. जो हमारे व्याकुल होते हैं हम उससे ऊपर जीने के लिए हमें सामर्थ की जरूरत है। Power to be a witness unto the world. सामर्थ इसलिए ताकि हम यीशु मसीह की गवाही बनकर जी सके। Our mouths, this mouth that speaks so much, it speaks. हमारे मुंह से हम इतनी सारी चीजें बोलते हैं, It does not open when it's time to speak to someone who's dying. तभी नहीं खुलती है जब हम जो कोई मर रहा है तभी उस व्यक्ति से बात करने It के लिए। doesn't open when you have to tell someone I'm a changed person anymore. Move them. वो ऐसा हम तभी हमारा मुंह नहीं खुलेगा ये लोगों को बताने के लिए कि अब मैं तो बदला हुआ व्यक्ति हूँ। The reason why they still call you for those same things that you left long ago अभी भी लोग तुम्हें उन चीजों के लिए बुला रहे हैं जो तुमने बहुत सारे वर्ष पहले छोड़ दिए is हैं, because you and me have failed to identify ourselves with the Lord. क्योंकि हम ये इस चीज में नाकाम रहे हैं ताकि हम खुदा के साथ एकजुट हो सके। My friends can never call me again. हमारे मित्र जो हमें वापस नहीं बुलाएंगे अब, They know that this boy is different. क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़का जो है वो अलग है, He does not operate according to the systems of the world. संसार के हिसाब से ये लड़का अब नहीं चलता है। Who does that? कौन करता है? How is it possible? कैसे ये संभव हो सकता है? The Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर की जो आत्मा है, The Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर की जो आत्मा है, The spirit of sin is ancient. ancient, What? ancient, हाँ। The spirit of sorry, आत्मा जो है जो Sin. पाप की जो आत्मा है वो बहुत ही पुरानी है। But praise God that we have received a spirit that was even older than sin. लेकिन हमने तो ऐसी आत्मा पाई है जो पाप की आत्मा से भी बहुत पुरानी The है, spirit of grace. जो है वो अनुग्रह की आत्मा। It is the grace that is carrying us every day. अनुग्रह के द्वारा ही हम आगे बढ़ते We जा will रहे not हैं। know what grace is until we know who we truly are. आप अनुग्रह तब तक नहीं समझोगे जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हम सच में कौन हैं। We cannot cry on the altar of prayer until we know where we have come from. हम प्रार्थना की वेदी पर रो नहीं सकते तब तक जब तक हम ये नहीं समझे कि हम कहाँ से आए हैं। Following Jesus मसीह के पीछे is चलना life. जीवन है। If it does not affect your heart, it can never change your life.
अगर आपके हृदय को नहीं बदलेगा तो आपके जीवन को भी नहीं बदलेगा ये चीज। Touch, it should pierce, it should penetrate. The word of God is sharper than a double-edged sword. It pierces through the soul, it pierces through the marrow, it pierces and divides the soul from the spirit. वचन जो है वो आपके हृदय को छू लेना चाहिए, एक दो-धारी तलवार के जैसे होती है, आपके हृदय को छू कर निकल जानी चाहिए ये। This book ये शास्त्र जो है is pure power and dominion and victory. सामर्थ और विजय का शास्त्र है ये। Everything we need for life is in the Bible. जो हमारे जीवन काल के लिए हमें चाहिए वो सारी चीजें शास्त्र में लिखी गई Believe है। everything written, even that full stop that you said, believe it. ये जो अल्पविराम है ये सारी चीजें भी यहाँ पर लिखी गई है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Being born again दोबारा जन्म लेना comes with not being hungry and thirsty for this world. इस संसार के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहना चाहिए हमने। Jesus said, यीशु ने कहा है and if you drink of me, तुम मुझसे पियोगे तो you will not need to thirst again. तुम्हें फिर से प्यास नहीं लगेगी। we still drink water, yeah? हम फिर भी तो पानी पीते हैं, But the thirst लेकिन ये जो प्यास है is that thirst to go there because that friend is calling you now. क्योंकि वहां जाने के लिए जहाँ पर आपका मित्र आपको बुला रहा है, Is to move there because you're confused. That is the thirstiness of this world. It will only bring confusion. ये जो संसार की जो प्यास है आपके दिलों में और दिमागों में ऐसे कंफ्यूजन पैदा करेगी कि कहाँ जाना है हमें। When we drink of Jesus, लेकिन हम यीशु मसीह से पिएंगे तो, when we drink of the Spirit of God, जब हम खुदा की आत्मा से पिएंगे तब truly, सच में that what Jesus mentioned. यीशु मसीह ने And you इसी will के not बारे में thirst कहा for this world. कि तुम्हारे वापस प्यास नहीं लगेगी इस It's दुनिया की चीजों के dying. लिए। It's dying. Slowly it dies. It kills it. उसे धीरे धीरे मार डालती है ये That चीजें। spirit is an antidote that scatters the ways of darkness in one's life. ये जो खुदा का जो आत्मा है वो जाके इस दुनिया की चीजें जो हमारे भीतर है उसे जाकर तोड़ते रहती है, नाश करते रहती है। Drink from the Spirit. आत्मा से पियो। Now the Spirit of God खुदा का जो आत्मा है is not a matter of intellect. हमारे बुद्धि से हम ये सारी चीजें नहीं समझ सकते हैं। The Spirit of God is a matter of experience. ये हमारे अनुभव के द्वारा हमें पता चलेगा। Let's open to the book of John 16 यूहन्ना 16 and I think so verse 12. Okay, verse 8. यूहन्ना 16 का 8। Now I'll just read, okay? We said the spirit is not intellect but experiential. अभी हमने ये कहा है कि आत्मा जो हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं लेकिन हमारे अनुभवों के द्वारा आती है। The Bible says, and when He comes, जब वो आएगा He will convict the world of sin तब वो पाप को दर्शाएगा and righteousness अधर्मता and judgment. और दंड And I न्याय। want us to see that there are three aspects that have been mentioned here in this scripture. और यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं। The first thing when the Holy Ghost comes जब पवित्र आत्मा आएगा is that we start understanding the darkness within us. हमारे भीतर की अंधकार हमें दिखाई It's देगी। experiential. No one can teach you this. It's not ये आपको knowledge. कोई सिखा नहीं सकता है, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं होता है, ये आपके अनुभव के द्वारा आप सीख जाओगे। The second thing that the Holy Ghost does दूसरी चीज जो पवित्र आत्मा is that करती है, it brings in a desire to live holy and righteous. उसके द्वारा हम ऐसे चाहते हैं फिर हम क्या पवित्र जीवन जिए। Again, experiential ये फिर से हमारे अनुभवों के द्वारा ही होगा and of judgment. और न्याय का। Till the time judgment does not touch our hearts, जब तक न्याय हमारे हृदय को नहीं छुएगा, the way we are supposed to follow God will not come. जिस तरीके से हमने खुदा के मार्गों पर चलना है वो नहीं आएगा। He will speak to us. He will show us. He will reveal what judgment is. खुदा हमें दिखाएगा कि ये न्याय, ये दंड जो है वो क्या है। You've not seen the fire that burns down there.
अगर आपने उस आग को नहीं देखा है अब तक, the moment we experience these things, इस चीजों का जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, life can never remain the same. हमारे जीवन कभी नहीं बदलेंगे, That is वही the time रहेंगे। you will go into the wilderness and scream, repent, for the kingdom of heaven is at hand. तब उसके बाद आप जाओगे ऐसे बंजर जमीन में, भूमि में जाकर ऐसे कहोगे कि जाओ के पश्चाताप करो। It's not possible without that. No chance. उसके बिना ये असंभव है। 3 things the Holy Ghost convicts us on: 3 बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें दिखाती है। sin, righteous living, and judgment. पाप जो है, धार्मिक जीवन जो है, और दंड। Holy Spirit must be experienced. पवित्र आत्मा का अनुभव होना बहुत जरूरी है। Bearing fruit is a result of the experience in the secret place that one has had with God alone. अगर आप एकांत में प्रभु के साथ रहेंगे तो ही आप फलदायक बन सकोगे। These aspects again of born again I'm speaking ये जो दोबारा जन्म लेने की बातें हम वापस कर रहे हैं, are for us to understand our level. ताकि हम अपना स्तर समझ सके कि हम कहाँ पर है, Is for us to understand how we are moving with this God every day. कि हम रोजमर्रा के जीवन में खुदा के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। Alright? Now, you can be born again. आपका दोबारा जन्म You हो are सकता moving है। into a different dimension now. अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं इस बारे में, And that is sustenance after being born again. दोबारा जन्म लेने के बाद वहाँ पर स्थिर रहना। Let's open to the book of Galatians, chapter 3, verse 3. गलेशियंस की किताब खोलते हैं। Okay? Yes, sister. 3:3 क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि अपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किए हैं उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हो? Alright. It says, are you so foolish, having begun in the Spirit of God, are you now being made perfect by the flesh? There is a chance ऐसे संभव है that we, those who are born again, हम जिनका दोबारा जन्म हुआ है, can fall from this beauty that God has given us. ये जो सुंदर चीज जो खुदा ने हमें दी, हम इससे गिर सकते हैं। Those people of Galatia were foolish. गलीतियों के लोग जो थे वो बहुत ही नासमझ थे। They saw everything. उन्होंने सब देख लिया They experienced the things of the Spirit. और आत्मा की सारी चीजों का अनुभव कर लिया, But philosophy, लेकिन उनकी जो बुद्धि है, but the ways of this world इस संसार के जो चल रहा है, was starting to drag them away from the Spirit of God. प्रभु की आत्मा से उन्हें और दूर खींचते जा रही थी। You know, some people have told me, Nikhil, this zeal that you're having, even we had when we were young. लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो है ये प्रभु के लिए जो आग जल रही है वो Where- हमारी पुरानी जन्म में थी। Where is that zeal gone now? अभी वो ये कहाँ चली गई है? It's not about having zeal from this mind. हमारे मन के द्वारा ये असंभव है। It's not having zeal from your soul where emotions are speaking. आपके प्राण से जहाँ पर आपके भावनाएं बहते हैं वहाँ से ये नहीं हो सकता है। The zeal is a act of the Spirit of God in you. ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा हो सकता है जो तुम्हारे भीतर है। And this zeal can break down. और ये जो प्रभु के लिए जो आपके मनों में भीतर जलता है वो भी खत्म हो We सकता है। spend 16 hours in this world. Abba, I don't know how much, but we spend a lot of time in this world. हम बहुत सारा समय इस संसार में बिताते हैं। That time is enough to start slowly. I'm telling you, sin is not when you've not fallen when you've committed that sin. आप पाप में तब नहीं गिरते हो जब आप वो कार्य करते हो, It is when you stop praying. जब आप प्रार्थना करना बंद It कर is when देते you हो, stop reading the Word of God. जब आप शास्त्र पढ़ना बंद It कर is देते when हो, you stop having intimacy with the Spirit of God. जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक साथ नहीं है, That is the time you begin to fall. तब आप गिरने लगते The हो। downfall of man is in that area. मनुष्य का जो गिरना है वो इन सारी बातों में होता है। The fall of, because Eve gave in to the Spirit, she was manipulated.
हवा ने जाकर आत्मा के द्वारा ऐसे उसका ग्रहण किया, She क्योंकि उसे heard बहकाया गया। She heard what the serpent wants to speak to her. उसने ये सुना कि सर्प उससे क्या कहना चाहता The है। Bible says, शास्त्र में ऐसे कहता है, don't let any door be open that the devil can come and penetrate inside your life. कोई एक ऐसा द्वार न खुला छोड़ो जिसके द्वारा शैतान तुम्हारे जीवन में आ सके। And that means shutting your ears to the voices that are speaking daily. इसका ये मतलब होता है कि हमारे जो आसपास जो आवाजें चलती है वो सारे को बंद कर देना। You know how we can do this? आप जानते हो ये हम कैसे कर सकते हैं? Paul says, पौलुस कहता है, walk in the spirit. आत्मा में चलो। Where? Walk in the कहाँ? spirit. आत्मा में चलो। He said in, not out. आत्मा में, अंदर, भीतर। He said in, not outside. अंदर, बाहर नहीं। The reason why Jesus was able to do everything of God, यीशु कैसे ऐसे कर पा सकता था कि खुदा के मकसद के हिसाब से he was able to download everything that God had for him to do in this world. यीशु ऐसे कर सकता था कि खुदा जो कुछ भी उससे चाहे वो कैसे ये He संभव था, was a spirit man. क्योंकि वो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति था। He knew the information in the spirit. He knew how to have a fellowship with the Holy Ghost who's inside. उसे ये पता था कि अपने भीतर की जो पवित्र आत्मा है उसके साथ एकांत कैसे रहे। How many of us हम में से कितने सारे are लोग downloading the burdens and the promptings of the Holy Ghost inside our hearts? पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर जो बोझ देता है हम उसे कैसे ग्रहण कर रहे हैं हमारे दिलों में? We cannot do it ये करना असंभव है, because we are Christians who are operating in the soulish realm. क्योंकि हम जो है वो प्राण के द्वारा जो हमारे भावनाओं से बहकर हम अपने कार्य करते हैं। Let me tell you all, हम आपसे कहना चाहते हैं, there are two categories of Christians. दो तरीके के मसीह रहते हैं, Soulish Christians जो भावनाओं में बहते हैं वो, and spirited Christians. और जो आत्मा के मसीह है वो। Let persecution come. ताड़ना को आने दो। I say don't call yourself a true child of God until persecution comes. अपने आप को सच्चा क्रिस्ती ऐसे मत कहो जब तक ताड़ना नहीं आए तब तक। It will come. ताड़ना जरूर आएगी। Our names have not yet appeared on demonic calendars. हमारे नाम जो है अभी तक उनके जो शैतानी जो कैलेंडर है उस पर नहीं आई है। They will come. आएगी हमारे खिलाफ ताड़ना That's why है। the church has to pray to scatter the powers of darkness. इसीलिए कलीसिया ने प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम इस शैतानी जो कार्य चलते हैं उसके विरुद्ध जाए। They keep all in bondage, not allowing man to enter into the fullness of that which God has ordained you all to come. वो ऐसे मनुष्य को जकड़े रखता है ताकि वो खुदा की और आगे नहीं जा सके और खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ सके। Let's quickly have a look on scripture about the parts of man. मनुष्य के भीतर का जो है वो हम समझेंगे। See, we have to understand. हमें ये It's समझना important- बहुत जरूरी It's है important for me and everyone to understand हमारे लिए और आपके लिए that what are our parts within us. हमारे भीतर के कितने अंग और कितने ये हैं। The same way हाँ। when I train people in fitness and stuff like that, जैसे हम लोगों को फिटनेस में आगे बढ़ने मदद करते I हैं, have to do a study of the parts of their body, the muscles, the muscular system, and how to give them a dose that will make them better for a particular activity. उनके शरीर के हमें पूरा जांचना पड़ता है कि उन्हें क्या डोज दे सके ताकि वो और तंदुरुस्त बन सके। Let's open to the book of 1 Thessalonians 5 verse 23. और पहले थेसलोनियन 5:23 शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप में पवित्र करे। आप लोगों के मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। Okay. Now I want us to see that there are 3 dimensions of a man mentioned over here. मनुष्य के 3 भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं, The spirit, the soul and the body. प्राण, आत्मा और शरीर। ठीक है? Now let's open to the book of Genesis 1 verse 27. उत्पत्ति 1:27 Yes, if you find it, you can read.
ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिरूप में बनाया। उसने ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया। Genesis 2:7. Genesis 2:7. उत्पत्ति 2:7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथों में प्राण वायु फूंका। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बना। Okay. It says, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Note that. ये ध्यान में रखिए कि प्रभु ने जो है वो मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। Then फिर this makes the body. ये हमारा शरीर बन जाता है And he breathed into his nostrils the breath of life. और उसके नथों में प्राण वायु फूंका। Spirit of God. ये है खुदा की Sorry, आत्मा। sorry. The spirit that controls man, that is in man. ये आत्मा जो है वो मनुष्य को नियंत्रित करती है। And then और फिर man became a living being. मनुष्य एक सजीव स्तव बन गया। This shows us that a combination of the body and the spirit gives you the soul. आत्मा और शरीर एक साथ मिलके प्राण बन जाता The है। three parts of man. ये है मनुष्य के 3 भाग। Now, there are in these parts there are you have the will, the emotion, इसमें ये and सारी आपकी इच्छाएं, भावनाएं, then you have the conscience, you have the fellowship, you have the intuition. संकीर्ण All of that is there, संगति but we are करना, not ये going to सारी take चीजें that. हैं। ये हम आगे नहीं जाएंगे इसमें। Now, God, whatever God does, खुदा जो कुछ भी करता है it begins in the spirit. वो आत्मा में पहले स्थापित Let's होता open है। to the book of John chapter 3 and in verse यूहन्ना 3 6. यूहन्ना 3:6 जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। Okay, it says those born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit, capital S, is spirit, small s. That means those who are born, those who have the Holy Spirit, जिनके पास पवित्र आत्मा है, there is life put in not in the body, not in the soul, but in your spirit man. आपके प्राण और आपके शरीर में जीवन नहीं डाला गया, लेकिन आपके जो आत्मा है उसमें प्रभु का जीवन आता है। That is the connecting organ, that is the receiving organ that man has in order to receive God within himself. ये वह चीज है जो आपको खुदा के साथ जोड़ देती है ताकि आप खुदा से पा सको। The Spirit gives birth to your spirit inside. पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर की आत्मा जग That is जाती the है। time the conscience starts pumping blood inside it. फिर आपके भीतर जो है वो रक्त बहने चालू होता That is है। the time your mindset starts changing. आपका मन, आपके विचार बदलने लगते That is हैं। the time your friends will call you crazy. वो उस समय आपके मित्र आपको पागल बुलाएंगे। But it's good. It's a privilege. I love when my friends call me crazy. I love it so much. I desire it. हम ऐसे बहुत ही खुश हो जाते हैं जब हमारे मित्र हमें पागल कहकर बुलाते हैं। You know why? क्यों? Because Jesus said that if you follow me, they will do these things. क्योंकि यीशु ने खुद ऐसे कहा है, अगर तुम मेरे पीछे होगे तो लोग तुम्हें ऐसे जरूर So now बुलाएंगे। you know you are going correct. तो फिर आप जानोगे कि हाँ हम सही चल But रहे if हैं। they are calling you, if they are manipulating, if they are controlling your life, there is an emergency, and that emergency only the Holy Ghost can come and solve. अगर अभी भी लोग आपको बुला रहे, आपके जीवन पर नियंत्रण करते हैं, तो फिर आपके जीवन में बहुत ही कष्ट है और ये और सिर्फ जो है पवित्र आत्मा सुलझा सकता है ये। In the book of Romans, रोमियो की किताब in में chapter 1, they speak about our futile minds and our foolish hearts. हमारे मन जो है वो बेवकूफ मन ऐसे कह सकते हैं और हमारे बहकाने वाले हृदय, इसके बारे में बात किया जाता है। Now, अब this is what we are now. ये अब हम हैं, Useless minds and foolish hearts. व्यर्थ मन और ऐसे कमजोर दिल। And then, now I want us to understand that the mind belongs to the realm of the soul. ठीक है? मन जो है वो प्राण से आता है, प्राण के भाग में है। The heart हृदय जो है is two ways. वो दो तरफ का होता है। It's neutral. Now,
The Bible further goes on and says that their foolish hearts and minds were darkened. शास्त्र ऐसे कहता है कि उनके मन और उनके हृदय जो है उस अंधकार में है। Now, it's an external factor that is darkening. We are foolish, we are stupid. But there's an external element that is darkening the hearts and minds of men and women. बाहर से एक चीज ऐसे आ रही है जो हमारे मन को, हमारे हृदय को अंधकार में डाल रही है। Spirits, आत्माएं, powers and forces and principalities of this world who live amongst us. ये संसार में जो चलने वाली आत्माएं हैं, वो जो हमारे बीच साथ में रह रही है, They darken you. वो हमें अंधकार में डाल देती है। And that is why और इसी कारण we realize when we begin to do something negative or bad, जब हम ऐसे कुछ बुरा या गंदा काम कर रहे हैं, the day we picked up that cigarette to smoke, जिस दिन हमने उस सिगरेट को उठाया फूंकने के लिए, in a week's time I could even leave it. एक हफ्ते में हम उसे छोड़ दे सकते थे, But there came a point लेकिन एक ऐसा समय आया where even if I wanted to leave that, I couldn't. लेकिन एक ऐसा समय जीवन में आता है कि हम वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं। A spirit now is feeding on that appetite of our foolish hearts and minds. एक ऐसी आत्मा है जो हमारे हृदय में अभी ये अंधकार डाल रही है। This world is not as clean as it seems. ये संसार इतना साफ नहीं है जैसे दिखाई दे रहा है। And that is why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, walk in the spirit आत्मा में चलो, so that you don't gratify the desires of your flesh. ताकि तुम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा न I करो। can only gratify my desires is when I'm operating in my mind, when I'm operating from my foolish heart. शरीर की लालसा हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम अपने मनों में और हृदय में अंधकार के द्वारा चलते हैं। We want to stop that from happening. अगर आपको इस चीजों को रोकना है, The medicine subscribed is simple. जिसका जो दवाई है वो एक ही है, Walk in the spirit. आत्मा में चलो। Even a good emotion, एक अच्छी भावना भी, even a good thought, एक अच्छा विचार भी, that's still coming from your mind and from your heart. जो आपके मन और अपने हृदय से आ That रही means है, we are still in the soulish realm. या मतलब क्या है, हम अभी भी प्राण में जी रहे हैं And because we are there, और हम वहां पर हैं, Satan and soulish realm have a partnership amongst them. हमारे प्राण जो और शैतान जो है उन दोनों का एक So- संगठन है। So even if you are happy, okay, I'm going out today, I'll do this today, I'll do this tomorrow. हम बहुत खुश है कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे। It's not a bad thought. ये बुरा कार्य नहीं But है, the thing is, it's a thought coming from your foolish hearts and minds. लेकिन चिंता की बात तो ये है कि हमारे व्यर्थ जो मन और हृदय में से आ रही है। And Satan is a boss there. You cannot challenge him. He's too wise. The Bible says he's been there for a long time in this world. He knows the weaknesses of men and women in this world. शैतान तो बहुत ही सामर्थ्यशाली है, बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है, वो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानता है। Now that scripture makes sense. Walk in the spirit अब ये वचन हमारी समझ में आता है कि आत्मा में चलो, so that you don't fulfill the flesh. ताकि हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा न करें। Okay? All this ये सारी बातें comes under one subject, एक विषय के नीचे आती है, building capacity. आगे बढ़ना। The body of Christ doesn't have capacity within them. खुदा की देह में ये सामर्थ्य नहीं है खुद के पास। Why am I speaking about capacity? हम क्यों इस चीज के बारे में बात कर रहे Do I हैं? need capacity to speak? आपके पास सामर्थ्य नहीं है बात Do I करने? need capacity to eat food? क्या हमें सामर्थ्य चाहिए ताकि हम खाना खा सके? What do I need capacity for? सामर्थ्य किस चीज के लिए What do चाहिए? you need capacity for? सामर्थ्य किसके लिए चाहिए आपको? Capacity is required in order to stand and walk your life with this God. ताकि आप अपना जीवन सही तरीके से खड़े रह सके, खुदा के साथ चल From सके। today till the day you die. आज से आपके मरने के दिन तक We don't just spend time praying for fun. हम ऐसे ही समय नहीं बिताते हैं प्रार्थना We करने में। know that if we leave this altar, हम we जानते हैं कि अगर हम इस वेदी को छोड़े, we are taking one step away from God. हम खुदा से एक कदम दूर जा And रहे हैं। as we go away, there is going to be darkness that will come and come.
जैसे हम खुदा से और दूर दूर जाते हैं, वैसे अंधकार हमारे जीवन में और करीब आते So you say, जाएगा। I will follow the Lord no matter what the situation is. Because even I say it now. But, क्योंकि हम ऐसे कहेंगे कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा के पीछे चलेंगे। but I've not come to the point where I'm really tested. लेकिन हमारे जीवन में हम ऐसी जगह पर आकर नहीं पहुंचे जहाँ पर हमें ताड़ना की गई And है। I know if I don't develop now, when test comes, I will fall. हम जानते हैं कि अगर हम आगे अपने ही बढ़ेंगे तो जब परीक्षा आएगी तब हम जरूर गिरेंगे। It is why laboring in Christ is the most crucial aspect for today's generation. इसीलिए मसीह के साथ आगे बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी के समय में। You stick to Him no matter what. अभी आप आगे बढ़े, चाहे कुछ भी हो जाए। Alright? So I will end on this, that it's not in words, but it is in power. ये हमारे शब्दों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। The power to live a holy and a pure life. सामर्थ्य ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। God wants us to live holy because He is holy. खुदा ऐसे चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। क्यों? क्योंकि वो खुद पवित्र है। Our prayers can only be powerful when we come on the altar with holiness, with purity, with obedience. हमारी प्रार्थना जो तभी सामर्थ्यशाली रहेंगे जब हम वेदी पर आते हैं पवित्र बनकर। Don't come with envy, jealousy, pride and start praying. Nothing's going to work. आपके दिलों में आप क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीजें रखकर वेदी पर ना आए, आपकी प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। What we bring to the altar is determines the way we will be answered. जो हम चीज वेदी पर लेके आते हैं वो चीज निर्भर रहती है हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या Alright? नहीं। So we'll pray now. अभी हम प्रार्थना करते हैं। We'll pray together as a church. हम एक साथ कलीसिया होकर प्रार्थना करेंगे। And that is, Lord, प्रभु help me today. आज हमारी सहायता I करो। want to be sincerely born again. हमें फिर से दोबारा जीवन लेना है। Let's go. We pray and let your voices rise even. Father, in the name of Jesus. खुदा पिता, Lord, I pray हम प्रार्थना that करते हैं today आज you help us all to be sincerely born again. सबको सहायता कर ताकि हम दोबारा जन्म ले सके। Help us to all be sincerely touched by your Spirit, Lord. दृढ़ निश्चय से ये प्रार्थना कर सके आपके Lord, आत्मा के I द्वारा। am tired of this life, हम इस जीवन से कंटाल गए tired हैं, of the ways of this world. इस संसार से हम कंटाल गए Lord, हैं। tonight help us to be born again. आज हमें फिर से जन्म लेना सिखाओ, Help us to be filled once again. फिर से हमें भर। Help us to walk in the Spirit. आत्मा के द्वारा कैसे चलना ये हमें Lord, we are समझाओ। weak. हम कमजोर है पिता, We are weak in the flesh, Lord. हम शरीर में कमजोर है I प्रभु। pray that you do something about this, Lord Jesus. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस चीज के बारे में आप कुछ करो हमारी Lord, जिंदगी we में। cannot see your kingdom and we can never enter it if we are not born again. हम आपके राज्य को नहीं देख पाएंगे, ना ही उसके भीतर आएंगे जब तक हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। Oh, mighty King, help us tonight. एक महान राजा हमारी सहायता कर, Help us tonight, Lord. हमारी सहायता कर, Help us tonight like never before. हमारी ऐसी सहायता कर जैसे तुमने कभी नहीं की होगी। Lord, today I pray प्रभु हम आज प्रार्थना that करते you हैं pour down your Spirit like never before. ताकि तुम अपनी आत्मा उंडेल अपने लोगों Pour पर, down the Holy Ghost like never before. अपनी आत्मा उंडेल लोगों पर जैसे हमने Lord, कभी नहीं pour किया it है। down tonight. आज उंडेल दे पिता। Lord, the Bible says प्रभु शास्त्र that ऐसे there कहता है, cometh a man that baptizes with the Holy Ghost and fire. एक ऐसा मनुष्य आएगा जो तुम्हारा बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा और आग के द्वारा I करेगा। pray, Lord, that let you baptize us with fire today. आज आप हमारा अभिषेक जो है वो आत्मा के द्वारा और आग के द्वारा करो। The fire that keeps us pure. वो आग जो हमें पवित्र रखती है, The fire that makes us to walk a holy life. वो आग जो है जो हमें पवित्र जीवन जीने की सहायता करती है। The fire that makes us to stand with you sincerely. वो आग जो हमें आपके लिए दृढ़ निश्चय से खड़ा करना सिखा देती है। Lord, today I pray प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं that you take us all to a new dimension of love with you. ताकि हम सबको आपके और प्यार की तरफ ले जाए, Take us to a new dimension of holiness. ताकि हम सबको आप ऐसे पवित्र की तरफ ले Take जाए, us to a new dimension of purity. पवित्रता की ओर ले जाए, Take us to a new dimension of power. एक सामर्थ की ओर अपने ले जाए। Take us, Lord,
हमें ले जाए प्रभु। Let there be a shift in our spirits tonight. हमारे आत्मा में एक बदलाव लेकर आओ Let there be प्रभु। a change in our hearts, Lord Jesus. हमारे हृदयों को बदल दे प्रभु। Lord, it's a hard thing in following you. एक बहुत ही मुश्किल है आपके I पीछे pray होना। that you change everyone's heart. हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके हृदय को आप I बदल दो। pray that you change this heart of mine. अब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे I हृदय को pray बदलो, that you break it open today, Lord. ताकि आप आज के दिन आप उसे खोल Lord, दें। I pray for the souls in India. हम सारे जो भारत में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते I हैं। pray for the souls in Mumbai. मुंबई में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं। tonight drag them. आज उन्हें तुम्हारी तरफ Lord, आकर्षित करो, drag them like never before. ऐसे आकर्षित करो जैसे आपने कभी नहीं किया Drag होगा। them by fire. आग के द्वारा, Drag them by force. सामर्थ के द्वारा, Drag them like you dragged all of us, Lord Jesus. ऐसे खींचो जैसे तो आपने हमें खींचा है, That they don't perish after now. ताकि उनका नाश ना हो। Lord, I ask you that you show all of us mercy today. प्रभु हम सब पर आप अपने दया डालो, Show us mercy. दया दिखाओ। We require your mercy to walk in this world. इस दुनिया में चलने के लिए आपकी दया की बहुत जरूरत है Show हमें। me mercy, Lord. हम पर दया दिखाओ, Show my family mercy. हमारे परिवारों पर दया Show दिखाओ, us all mercy tonight. हम सब पर दया दिखाओ। Give us more grace to walk, Lord Jesus. हमें अनुग्रह दो ताकि हम आपके जैसे चल सके। Give us more grace to represent you after now. ऐसे अनुग्रह दे ताकि हम आपके जीवन की साक्षाई दे सके। Lord, I प्रभु, thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं, for who you are. आप कौन है इसलिए। I thank you for your mighty hand upon our lives. आपके सामर्थ्यशाली हाथ जो हमारे जीवन पे है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते I हैं। thank you because you're not ashamed of us. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे लिए लज्जित नहीं हैं। Help us not to be ashamed of you, Lord. ऐसे कर क्या कि हम भी आपके लिए लज्जित न हो। For I make this prayer हम ये प्रार्थना in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में करते हैं।